सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। जैसा सबको इंतज़ार था कि एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे, एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे, एग्ज़ाम फॉर्म में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज एग्ज़ाम फॉर्म का नोटिफिकेशन भी आ गया है। मुख्य परीक्षा 2023 परीक्षा के स्नातक एवं स्नातकोत्तर, मतलब यूजी एवं पीजी, इस बार दोनों के साथ आए हैं। वरना हमेशा 10 दिन का गैप होता था, बाद में आते थे। लेकिन यूजी और पीजी दोनों की रेगुलर स्टूडेंट, नॉन स्टूडेंट यानी प्राइवेट, प्राइवेट यानी स्वयं पाठी, और एक्स स्टूडेंट यानी नियमित, और पूर्व 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 स्टूडेंट मतलब एक्स स्टूडेंट। ठीक है, तो तीनों के स्टार्ट हो गए, तीनों के 23/1/2023 से लेके 31/1/2023 तक। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि 1 फरवरी 4, मतलब आगे 3 दिन बाद फिर ये फीस 100 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा के लेंगे। तो अभी आप 23 तारीख से 31 तारीख तक फॉर्म भरा सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट, नियमित रेगुलर, एक्स स्टूडेंट पूर्व छात्रा या छात्र, और नॉन स्टूडेंट प्राइवेट स्टूडेंट स्वयं पाठी। ये एक ही है, मतलब नॉन स्टूडेंट को ही प्राइवेट कहते हैं, प्राइवेट को ही स्वयं पाठी कहते हैं। ठीक है, तो तीनों की स्टार्ट हो गए। अपन बात कर लेते हैं बीए पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट और बीकॉम पार्ट फर्स्ट की, कि इनको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखो, ऑनलाइन फॉर्म आप भरोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात ये है, किसी भी क्लास का आप एग्जाम फॉर्म भरवा रहे हो, किसी भी क्लास का, पीजी यूजी जो भी है, जो भी फॉर्म भराओ, उसको भरवाने से पहले आप अच्छे से चेक कर लेना। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी वापस रिफंड नहीं करती है। एक बार आपका टोकन कट गया, टोकन कट ही गया। उसके बाद अगर आपके फॉर्म में गलती होती है तो न तो आपकी जिम्मेदारी है, यूनिवर्सिटी कोई जिम्मेदारी है, या आपकी जिम्मेदारी होगी, चाहे आप कहीं से भी कुछ कराओ। ठीक है, तो आप अपने डाटा डाटा तब चेक कर लेना जब फॉर्म भर जाए। आप किसी भी मित्र से शॉप से फॉर्म भरते हो तो उसको ये बोलना कि पेमेंट करने से पहले मेरे को फॉर्म चेक करवा देना। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। और एक बार पेमेंट कट गया तो फिर आपका पेमेंट रिफंड नहीं होगा। फिर आपकी अगर कोई गलती होगी तो आपको दूसरा फॉर्म ही भरना पड़ेगा। लेकिन दूसरा फॉर्म भरने से पहले, सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट दूसरा फॉर्म भरने से पहले अगर कोई गलती हो जाती है तो उस कॉलेज में एक बार संपर्क कर लीजिए। बीए पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट जो राजस्थान बोर्ड अजमेर से पास करके आए हैं, उनको माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। जो अदर स्टेट से पास करके आए, हरियाणा से, सीबीएसई से, इनसे, उनको माइग्रेशन चाहिएगा। जो माइग्रेशन आपको 12वीं की मार्कशीट देते हैं उसके साथ आता है, वो आपको चाहिएगा। अब पहली बात, ऑनलाइन फॉर्म भराते ही, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भराओगे, आपके सामने जो प्रिंट आउट आएंगे उनका एक सेट आपको रखना है और एक सेट आपको कॉलेज में जमा कराना है। तो ये बात ध्यान रखना। फिर आप लोग आओगे कहोगे हमें तो ये मित्रवाले ने एक ही दिया है, वो नहीं चलेगा। आप एक अपने अपने पास भी रखना। सबसे पहले प्रिंट आउट निकलाओगे, ऊपर एक नंबर प्रिंट आएगा यूनिवर्सिटी कॉपी, दूसरा आएगा कंप्यूटर कॉपी, और तीसरा आएगा स्टूडेंट कॉपी, और फिर आएगी फीस की रसीद। तो ये 4 प्रिंट आउट निकलेंगे आपकी, ध्यान रखना। यूनिवर्सिटी कॉपी, स्टूडेंट कॉपी और कंप्यूटर कॉपी और फीस की रसीद, ये 4 प्रिंट आउट निकलेंगे जब भी आप फॉर्म भराओगे। तो 4 का ही एक सेट अपने पास रखना। अब कॉलेज में आपको क्या जमा कराना है, बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट फर्स्ट और बीए पार्ट फर्स्ट। आपको यूनिवर्सिटी की कॉपी जमा करवानी है, जो फॉर्म प्रिंट आउट आएगा उसका एक सेट, उसके साथ 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं मैं, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, और आपके एडमिशन की फीस रसीद जो कॉलेज में आपने जमा करवाई है वो चाहिएगी। और 10वीं 12वीं मार्कशीट, फीस की रसीद, जाति प्रमाण पत्र और आपका मूल निवास, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपके बीएससी बीकॉम, बीएससी पार्ट, बीएससी फर्स्ट, बीकॉम फर्स्ट और बीए फर्स्ट, ये हो गया इनका रेगुलर स्टूडेंट होगा। प्राइवेट स्टूडेंट जो भी है उसको भी यही डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ में मूल निवास जरूर चाहिएगा, क्योंकि वो मूल निवास होना बहुत जरूरी है। रेगुलर में अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट्स के पास मूल निवास होना जरूरी है। स्वयं पाठी स्टूडेंट, स्वयं पाठी स्टूडेंट प्राइवेट होगा। अब आता है एक्स स्टूडेंट। एक्स स्टूडेंट किसे कहते हैं, जो पहले उस क्लास की एग्जाम दे चुका है और दोबारा उसी क्लास में फेल हो गया तो वो दोबारा उसी क्लास से फॉर्म भरेगा, उसको बोलते हैं एक्स स्टूडेंट। तो वो एक्स स्टूडेंट से फॉर्म भरेगा। फेल हुए स्टूडेंट किसी भी क्लास में हो, वो एक्स स्टूडेंट से फॉर्म भरेंगे, और बाकी रेगुलर स्टूडेंट रेगुलर से भरेंगे। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखें, एक टॉपिक कई बार आया भी है, कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं,
कि आपने बीए पार्ट फर्स्ट या पार्ट फर्स्ट में कोई भी एग्जाम दे ली है, आप फेल हो गए और आपका मन चेंज हो गया कि मैं इस बार सब्जेक्ट चेंज से दोबारा दूसरा फॉर्म भरूंगा उसी क्लास से, तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर जो है आपका वो ध्यान रखें, वो पहले वाला लगा दे ताकि आपके 300 रुपये कम लगेंगे। और अगर आपने पहले वाले पेपर में कंपल्सरी सब्जेक्ट पास कर लिए हैं तो वो भी उस पेपर में सेट करवा दें, तो वो आपके बच जाएंगे पैसे। ठीक है, ये हो गया पार्ट फर्स्ट में। अब पार्ट फर्स्ट में एक क्वेश्चन और भी आया था लड़कियों का, कि सर प्रैक्टिकल दोबारा देंगे या नहीं देंगे। तो देखो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसे एग्जाम फॉर्म भराओगे तो उसमें ऑप्शन आता है डू वांट टू कैरी प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल को जारी रखना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप यस करेंगे तो आपके दोबारा प्रैक्टिकल लगेगा, और आप नो करेंगे तो आपके प्रैक्टिकल जो पहले नंबर आए हुए हैं वो ही रह जाएंगे। ये साइंस में ज़्यादा होता है और ज्योग्राफी में भी होता है कि भाई फर्स्ट ईयर में फेल होगी स्टूडेंट, आप पिछली बार भी प्रैक्टिकल कर लिए तो दोबारा प्रैक्टिकल लगेंगे कि नहीं लगेंगे, तो ये ऑप्शन आप यस नो करोगे। ठीक है, इसके बाद पीजी का है, तो पीजी का भी यही रहेगा आपका सेम चैप्टर। फिर आता है बीए पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट सेकंड और बीकॉम पार्ट सेकंड। आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की कोई रिक्वायर नहीं है, आपको यही एग्जाम फॉर्म जो आप ऑनलाइन करोगे वो प्रिंट आउट चाहिएगा, और साथ में आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट और मूल्यवास की फोटोकॉपी चाहिएगी। ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। थर्ड ईयर में आते हैं अपन, तो थर्ड ईयर में भी यही रहेगा कि आपको फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की मार्कशीट लगानी है और साथ में मूल निवास लगाना है ना, और एक आपको एग्जाम फीस जो एडमिशन फीस है उसकी फोटोकॉपी लगानी है। ये तीनों को कर रेगुलर स्टूडेंट्स का। प्राइवेट स्टूडेंट्स जो भी हैं वो मूल निवास जरूर रखेंगे अपना, और एग्जाम फॉर्म की एक एक कॉपी अपने पास रखेंगे, एक अपने कॉलेज में जमा करा देंगे, और थोड़े दिन में प्रैक्टिकल की फीस की जमा आ जाएगी तो बता दें। रेगुलर स्टूडेंट्स की कोई भी प्रैक्टिकल फीस नहीं लगेगी। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट्स की कोई प्रैक्टिकल फीस नहीं लगेगी। कुछ लड़कियां आके पूछ लेती है कि एग्जाम फीस में, एग्जाम फॉर्म के समय कि रेगुलर वालों की प्रैक्टिकल फीस कितनी लगेगी और कब लगेगी। रेगुलर जो है अपने कॉलेज में उनका प्रैक्टिकल फीस नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद तारीख मैंने आपको बता दी है 23/1/23 से, और इसमें मैं कुछ और भी देख देता हूँ आपको क्या है क्या नहीं है। आपको ये मित्र के द्वारा फॉर्म भरवाना है या आप खुद ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। आपसे ये कोई भी निकाह जाएगा कि वो मोर लगा के लेके आओ, नहीं लेके क्या हो, कोई बात नहीं है। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी से रिक्वेस्ट नहीं, मैं आपको गाइड करता हूँ कि आप जो भी ऑनलाइन फॉर्म भराए उसके 2 सेट निकलाएं, एक सेट अपने पास रखें, एक सेट अपने अपने पास रखेंगे, एक कॉलेज में जमा करा देंगे। उसके बाद पीजी का भी यही है, पीजी में भी आप एडमिशन ले रहे हो। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये है कि पीजी कमला मोदी से किस सब्जेक्ट में करें। भाई प्राइवेट स्टूडेंट जो भी है किसी भी सब्जेक्ट से कमला मोदी से कर सकता है, कोई भी सब्जेक्ट आप फॉर्म लगा सकते हो, महाविद्यालय में जमा करा सकते हो। ये नियम नहीं है कि वो है नहीं है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फीस की बात करें तो रेगुलर स्टूडेंट की अलग फीस आती है, एक्स स्टूडेंट की अलग आती है, और प्राइवेट की अलग आती है। जैसे इसमें दे रखा है कि बीए बीएससी बीकॉम पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी एनरोल्ड रेगुलर 1100 रुपए। ऑलरेडी एनरोल्ड का मतलब है आप दोबारा फर्स्ट ईयर कर रहे हो, मतलब पिछली बार फर्स्ट ईयर फेल हो गए अब दोबारा कर रहे हो, तो आपकी एनरोल्ड फीस लगेगी इफ ऑलरेडी एनरोल्ड 1100 रुपए। ठीक है, नहीं इफ ऑलरेडी एनरोल्ड, हाँ ठीक है। और एक्स स्टूडेंट की 1320 रुपए है। बाकी आप देखो, मैं एक एक बताऊंगा तो आपका समय खराब होगा, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता। मैंने ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप अपने अपनी क्लास की देख सकते हैं। बस इतना जरूर ध्यान रखना कि पेमेंट करने से पहले फॉर्म चेक कर लेना, गलती हो गई तो पेमेंट कट गया तो न तो वो मित्र वाला आपको रिफंड करेगा, न आपको यूनिवर्सिटी रिफंड करेगी, दोबारा ही आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट्स का बेवजह पैसा लगे। पॉइंट 1, बीए पार्ट फर्स्ट में इस साल जो एडमिशन हुए हैं उन स्टूडेंटों को मैं स्पेशली कहना चाह रहा हूं कि आपको अगर सब्जेक्ट नहीं पता है और आप ऑनलाइन फॉर्म भरने चले गए और आपने अपनी मर्जी से सब्जेक्ट भर दिए कि मैंने 12वीं के दौरान यही सब्जेक्ट थे, तो फॉर्म में अगर आपने गलत भर दिए तो कॉलेज जमा नहीं करेगी। क्योंकि जब तक वो जो कॉलेज में आपको सब्जेक्ट मिले हैं और वही सब्जेक्ट आपके फॉर्म में नहीं मिले तो कॉलेज आपका फॉर्म जमा नहीं करेगी। तो ये जरूर ध्यान रखें कि जो सब्जेक्ट लिस्ट में अपने को सब्जेक्ट मिल चुके हैं वही सब्जेक्ट आपके एग्जाम फॉर्म में आपको भरने हैं। ठीक है, और पीजी का भी है, पीजी का भी एनरोल्ड है कि भाई दोबारा पीजी कर रहे हैं, पीजी में पिछली बार फेल हो गए। इसे पीजी में क्या है कि फेल पास का सिस्टम है, अगर आपका एक पेपर भी डूबेगा तो दोबारा लगेगा। और इसमें अधिक जानकारी के लिए आप इसको पीडीएफ मैंने जो भेज दी है उसमें देख लेना। बाकी
और भी कोई अगर आपकी शिकायत है या कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी ये सभी के लिए ही है, जरूरी नहीं कमला मोदी है, जो आपके परिवार में शेखावाटी से जो बिलोंग करता है सबके लिए। जय हिंद, जय भारत।